नमस्कार। 19 जुलाई सुबह या रात्रि कह लीजिए ये वीडियो शूट हो रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी 12th कक्षा पास की है, CUET की परीक्षा का परिणाम देख चुके हैं, उनका जो भी परसेंटेज आया है उसके बाद का क्या प्रोसेस है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। ठीक है, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है CUT के अंतर्गत किसी भी पाठ्यक्रम में, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, और उनका यदि रिजल्ट आ चुका है CUT का स्कोर कार्ड, अब उनको आगे क्या करना है, इसी पूरे प्रोसेस को लेकर आपको बताने के उद्देश्य से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को और समझेंगे। वीडियो देखिएगा कम, सुनिएगा ज़्यादा। अब आपको जो करना है, पहला स्टेप यह है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको पहले वीडियो को पूरा सुनना है। उसके बाद जो तय करना है वो करिएगा। सबसे पहले आप लॉगिन करिएगा ड्यू की वेबसाइट पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लॉगिन करिएगा। ugadmission.uod.ac.in। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। यहाँ जैसे लॉगिन करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा यूजी का रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑप्शन होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फेज़ 2 लिखा होगा या फेज़ 1 लिखा होगा, उस पर जाके करिएगा क्लिक। वहाँ आपके लॉगिन मांगेगा आपसे एप्लीकेशन नंबर CUET वाला, और पासवर्ड मांगेगा वो जब आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे ड्यू की वेबसाइट पर, उसके लिए पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड वहाँ फिलअप करिएगा, कैप्चा फिलअप करिएगा। और जैसे ही अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करेंगे, आपके सामने जो नई विंडो खुलेगी वहाँ लिखा होगा एप्लीकेशन फ़ेज़ 1 और एप्लीकेशन फ़ेज़ 2। एप्लीकेशन फ़ेज़ 1 को आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया था उससे पहले। अब आपको एप्लीकेशन का फ़ेज़ 2 है, उस पर क्लिक करना है और स्टार्ट विंडो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने आएगी एक विंडो जहाँ अलग अलग आपको 4 स्टेप में अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। सब्जेक्ट मैपिंग आएगी, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आएगी, प्रेफरेंस सिलेक्शन आएगा और प्रीव्यू प्रेफरेंस आएगा। फिर से बता दूं, सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस सिलेक्शन, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट और परेशान करेगा आपको, जिसमें मैं बकायदा 5 मिनट आपको दूंगा। और फोर्थ आएगा प्रीव्यू प्रेफरेंस। सबसे पहला ऑप्शन में क्या करना है, और ये सारा प्रोसेस आपको कर लेना है 24 जुलाई तक। 24 जुलाई शाम, टाइम देख लो, 24 जुलाई, हाँ 24 जुलाई को शाम 5 बजे तक ये सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी से या किसी के फॉर्म को किसी और ने भरा है, आपके फॉर्म में कोई गलती से गलती हो गई है, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी वाले ने समय दिया है, जिसका समय है 20 जुलाई 2023 और समय है इसका शाम का है कि रात्रि का है, देख लेते हैं। हाँ, 20 जुलाई शाम 5 बजे तक का समय ये भी दिया। यदि फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव करेक्शन करना है तो उसको 20 जुलाई शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। और फेज़ 2 में जो डॉक्यूमेंट, जो चीज़ आपको आप प्रेफरेंस वगैरह है, मैपिंग वगैरह वो करनी है, वो कर लेनी है। करेक्शन आप किन किन चीज़ों का नहीं कर सकते हैं? अपने नाम में कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, अपने फ़ोटो, अपने सिग्नेचर, अपने जेंडर, अपनी ईमेल आईडी, अपने फ़ोन नंबर, अपनी कैटेगरी या सब कैटेगरी में किसी का करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे ECA या स्पोर्ट्स सुपरमेंट्री कैटेगरी में आते हैं, वो भी किसी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। पुनः आते हैं टॉपिक पे। ये 4 चीज़ें आपको फिलअप करनी है। पहले सब्जेक्ट मैपिंग पर। सब्जेक्ट मैपिंग में क्या है? सब्जेक्ट मैपिंग बड़ा ही सिंपल है। जैसे ही आप अपना विंडो खोलेंगे, सब्जेक्ट मैपिंग आएगा, आपके सामने ऑप्शन आएगा अपडेट मैपिंग का, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे अपडेट मैपिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। आपके वहाँ 12th क्लास के सारे मार्क्स वगैरह लिखे होंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करने की सुविधा है नहीं मेरे पास, नहीं तो आपको सब में स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा देता। ठीक है, जैसे ही आप मैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने थोड़ा विंडो को स्क्रॉल करिएगा नीचे करके, वहाँ लिखा होगा आपका CUT टेस्ट पेपर। जो भी आपने टेस्ट पेपर दिया होगा, आपने जनरल स्टडीज़ दिया है, हिस्ट्री दिया है, पॉलिटिकल साइंस दिया है, हिंदी दिया, जो भी दिया है, उसको सामने पेपर का नाम लिखा होगा और आपका कोड लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि मेरे सामने हिंदी और पॉलिटिकल साइंस मैंने 2 खोल रखे हैं। हिंदी का कोड है 102 और पॉलिटिकल साइंस का है 323। ठीक है, उसके सामने आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आएगा 12th क्लास के सब्जेक्ट, उस पर क्लिक करना है और आपको देखना है हिंदी आपका है या नहीं, और हिंदी है तो कौन सा है, इलेक्टिव है या फिर कोर है। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पॉलिटिकल साइंस अगर है तो उसको सिलेक्ट करना है, हिस्ट्री तो उसको सिलेक्ट करना है। ये जो भी सब्जेक्ट आपके भरे होंगे, 2 भरे हों, 3 भरे हों, एक तो ऑप्शन था नहीं, कम से कम 3 थे ऑप्शन, 3, 4, 5, 7 तक के थे।
ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे, 2 नीचे टिक मार्क होंगे, डिक्लेरेशन होगा, उसको टिक कर देना है, चेक करना है, चेक करने का कुछ चीज़ें पढ़नी है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू का। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने खुलेगा बवंडर, है ना, क्या खुलेगा, बवंडर खुलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और उस बवंडर के बाद में आपको समस्याएं आएंगी। समस्याएं कैसी आएंगी उसको भी बता देते हैं। उसके सामने समस्या आपकी, हाँ यह भी समस्या है ना, उसके सामने समस्या आपकी ये आएगी कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया ना उसका नाम दिया होगा पहली चीज़ तो, और उसके अंदर किस किस कोर्सेज में आप एलिजिबल हैं अपने CUT के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग, उन सब की लिस्ट दी गई होगी। मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं या 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, किसी में आपका 60% आया है, किसी में आपका 50 आया है, किसी में 40 आया है, इन सब का ओवरऑल मिला के CUET के अंतर्गत NT का जो भी सॉफ्टवेयर है जो CUT की तरह एडमिशन दे रहा है वो माइनस प्लस करके आपके सब्जेक्ट के नंबरों के अकॉर्डिंग किस किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं किस यूनिवर्सिटी में, उसकी पूरी लिस्ट दे देगा आपके। जैसे मेरे सामने ये 810 कोर्सेज़ की प्रेफरेंस की लिस्ट दी है और ये सारे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। इसमें किसी कॉलेज में 10 कोर्स हैं, किसी में 5 कोर्स हैं, किसी में 2 कोर्स हैं, अलग अलग दिए गए हैं। तो इसमें से 1 बाय 1 कोर्स को आपको सिलेक्ट करना है। सामने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी, जैसे कि विविध प्रोग्राम है आपका, किसी का अकाउंट्स फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स है, किसी का इकोनॉमिक्स प्लस फाइनेंस है ना, किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ज्योग्राफी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ना, और ऐसे ही मान लो कि नीचे है इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स है मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, कई अलग कॉलेज में इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद क्या है इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश एंड फिलोसफी, इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड पत्रकारिता, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के अलावा है हिंदी एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी, फिर हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, ऐसे कई प्रकार कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए, इसी में से आपको चूज़ करने हैं। और कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको एक चूज़ करना है, एक करिए, 2 करना है, 2 करिए, 10 करना है, 10 करिए, 20 करना है, 20 करिए, 100 करना है, 100 कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कोशिश करके टॉप 10 में उन्हीं प्रेफरेंस, उन्हीं कोर्स और उन्हीं कॉलेज को चूज़ करिएगा जो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं। मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के भी प्रोग्राम कोर्स में, इस किसी कॉलेज में लेना है, तो अगर जिस कॉलेज में जिस कोर्स में आपको लेना उसका प्रेफरेंस आप 1 नंबर पे डालिएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपको जिस कॉलेज या कोर्स में आपको प्रेफरेंस लेना है एडमिशन और आपने उसका प्रेफरेंस डाल दिया, सबसे लास्ट में तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। जिस कोर्स और कॉलेज में आपको प्रेफरेंस लेना है अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसी को चूज़ करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से मान लीजिए आपने एक ही कॉलेज में 10 कोर्स भी चूज़ कर सकते हैं और 10 अलग अलग कॉलेज में एक ही कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। पूरी कोर्स के कॉम्बिनेशन की लिस्ट इसमें दी गई है, नीचे करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने जैसे कि कुछ भी कोर्स चूज़ कर लिया, उसको चूज़ करने के बाद में 1 2 3 करके उसमें ऑप्शन भी दिया होगा, उसको अप डाउन भी कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन आएगा सेव एंड चेंज का, ठीक है। इसको सेव एंड चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट करेंगे। नीचे एक ऑप्शन होगा प्रीव्यू प्रेफरेंस, ये आपने दे लिए, आपने जितने भी कॉलेज और कोर्स को चुना होगा उनके कॉलेज का नाम आ जाएगा, कोर्स का नाम आ जाएगा और लिस्ट आ जाएगी कि आपने नंबर 1 प्रेफरेंस किसको दिया है, नंबर 2 प्रेफरेंस किसको दिया है, नंबर 3 प्रेफरेंस किसको दिया है, इन सब की लिस्ट आ जाएगी। लास्ट में एक ऑप्शन आएगा सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन। जैसे ही आप सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं ये आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। इसके बाद आप किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ना ही कोर्स में, ना ही कॉलेज में, ना ही प्रेफरेंस में। तो इसको सबमिट को बहुत ध्यान से सबमिट करिएगा, सारा कुछ देखने समझने के बावजूद कि आपने सही कॉलेज का चयन किया है कि नहीं, सही कोर्स का चयन किया है कि नहीं, और उस कोर्स में सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चयन किया है कि नहीं। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो भी CUT में आपके सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट थे, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चयन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। आपके मन में एक सवाल होगा कि हमने तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी से अप्लाई किया था CUT, लेकिन अब हमको ऑफ़र हो रहा है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, या फिर हिस्ट्री प्लस हिंदी पत्रकारिता, या फिर सोशलॉजी प्लस ज्योग्राफी, या फिर सोशलॉजी प्लस फिलॉसफी। जो भी प्रेफरेंस आपको दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका स्कोर, आपका सब्जेक्ट उस कोर्स के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग CUT ने सिलेक्ट किया है।
ये मत सोचिएगा कि हमने तो सोशोलॉजी के लिए अप्लाई किया नहीं था और हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी अगर प्रेफरेंस में दे रहा है आपके, क्योंकि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही जो आपने चूज़ करे थे ये लिस्ट आपको दी गई है। ये आपने नहीं, CUET के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार की है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप, कई बच्चों ने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, कईयों ने 5 में किया होगा, तो पाँचों यूनिवर्सिटियों के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएंगे और इनकी लिस्ट लगभग 1000 से प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने एक ही यूनिवर्सिटी का ऑप्शन था, क्योंकि एक ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। 10 एग्जाम्पल लूँगा, 10 वीडियो बनेंगे, 10 कन्फ्यूजन होंगे। ठीक है, तो आप कॉलेज और कोर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह कन्फ्यूज है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकूँ जो मेरे मन पड़ता है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो ये सारा प्रोसेस है जो आपको करना है CUET का रिजल्ट आने के बाद में। और हाँ, कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ना ही कोई मार्क्स अपलोड करने, क्योंकि जैसे ही आप CUET के थ्रू लॉगिन करेंगे आपका रोल नंबर वहाँ मौजूद है, तो CUET के अंतर्गत जो भी आपके मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट वाइज पेपरों में, परसेंटाइल जो भी आया है, ऑटोमेटिकली वहाँ फिलअप आपको हुआ मिलेगा, कोई आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी इसकी फ़ीस है वो तो अभी क्योंकि शो नहीं कर रही, क्योंकि मैं सबमिट नहीं कर सकता हूँ। अगर सबमिट करने के बाद फीस हुआ तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि मैं सबमिट अगर कर दिया, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे फ़ीस होगी नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पहले ही 250 रुपये पे कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये है CUET UG के एडमिशन का फेज़ 2 का सारा प्रोसेस। और सेम यही प्रोसेस CUET PG के एंड PG के लेवल का भी होने वाला है। जब CUET PG का एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद का प्रोसेस भी यही है। ठीक है, और जिनको भी ये कोर्स कॉलेज का प्रेफरेंस को अपलोड करना है, भरना चाहते हैं, लेना चाहते हैं एडमिशन, 24 जुलाई शाम 5 बजे तक इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में जिनको भी अपने फॉर्म में करेक्शन करना है, बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, 20 जुलाई शाम 5 बजे तक कर दीजिएगा। तीसरी बात, ये जो कोर्स कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं, इसको सारा चूज़ करने के बाद आपने फाइनल सबमिशन यदि कर दिया, चाहे आज या चाहे कल या परसों या 24 जुलाई तक, तो सबमिशन करने के बाद में फाइनली आप दोबारा से करेक्शन नहीं कर सकते हैं। कहीं आपको ये लगे कि मैंने गलती से किसी कोर्स का चयन गलती से गलत कर दिया है, या फिर किसी कॉलेज का प्रेफरेंस मेरे को नंबर 3 पर देना चाहिए था, मैंने नंबर 6 पर दे दिया, किसी का प्रेफरेंस में लगता था आपको कि नंबर 7 पर नहीं नंबर 1 पर देना चाहिए, तो ये आप बाद में चेक नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, मैं समझ रहा हूँ, जो स्क्रीन रिकॉर्ड होता तो मुझे समझाने में और आपको समझने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन फिर भी जो मेरे पे संसाधन थे, जो समझ थी, मैंने आपको बतलाने का, समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कमियां ज़रूर रही होंगी, मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कई बार कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और JNU यूनिवर्सिटी, ये 3 विश्वविद्यालय मुझे बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर जानकारियाँ कहाँ कैसे किस प्रकार से मौजूद हैं खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भी जानकारियाँ मुझे मिली हैं वेबसाइट से ही मिली है DU की। ये सारा प्रोसेस आप देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक मैं दूंगा PDF फाइल के, वेबसाइट के, उसको ज़रूर क्रॉस चेक करिएगा। बिना किसी गलती के और बिना किसी जल्दबाजी के फॉर्म को फिलअप करिएगा। साइबर कैफ़े वाले के पास अगर जाके फॉर्म भरते हैं तो ऐसा मत करिएगा कि डॉक्यूमेंट दे दिए, रिजल्ट दे दिया, पैसे दे दिया और कहा भर के आ जाना। स्वयं आपको बैठना है, हर चीज़ को चेक करना, क्योंकि आपके करियर का सवाल है और माता पिता की उम्मीदें हैं। तो गलती से ये गलती मत करिएगा, अपना समय दीजिएगा फॉर्म को भरने में, क्योंकि आने वाले 4 साल का आपका सवाल है और देश का तो सैकड़ों वर्षों का सवाल है। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वीडियो लेंथी जरूर हो गया है और एक वीडियो में ज़रूर और बनाऊंगा पूरे शेड्यूल को लेकर, पहली, दूसरी, तीसरी कट ऑफ के बेस पर कब कब एडमिशन होंगे, पूरे शेड्यूल के साथ में उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों और शिक्षकों का भी ध्यान रखिएगा। मेरे बच्चों बोलना उचित है कि नहीं ये आप लोग तय करिएगा। आप लोग मेरे बच्चे जैसे जो भी देख रहे हैं, क्योंकि हम तो हो गए हैं बुजुर्ग, है ना, वृद्धावस्था में पहुंचने वाले हैं, तो जो भी समझ है हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय की, अन्य विश्वविद्यालय की, आपको देने का प्रयास किया है। पुनः मिलता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।